अरुणा के इस केस ने अच्छे अच्छे को पिघला दिया, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी अनदेखा कर दिया। इंडिया नीड्स अ लीगल रिफॉर्म। अगले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ ऐसे केसेस आपके सामने लाएंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया था, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था नहीं हिली। ये कहानी है अरुणा शानबाग की। बात 1973 की है। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में 25 वर्षीय स्टाफ नर्स थी। अगले ही हफ्ते उनकी शादी थी। वो एक नई लाइफ में एंटर करने वाली थी। 27 नवंबर 1973 को उनकी जिंदगी तबाह हो गई जब वो हॉस्पिटल में बेसमेंट में बने एक चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी। वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि ने उन पर हमला किया। पहले उन्हें बेरहमी से डॉग चेन से बांध दिया, फिर उनका गला घोंटा और उनके साथ किया। सोहन लाल ने न केवल उनका गला घोंटा था, बल्कि ऐसा करने से उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी रुक गई थी, जिससे वह कोमा जैसी स्थिति में चली गई थी। जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी अपनी किताब अरुणा की कहानी एक और उसके बाद की सच्ची घटना में लिखती हैं कि अरुणा की दुर्दशा को कोमल दिल वाले लोग नहीं देख सकते थे। अगले 42 साल तक अरुणा कोमा में रही। डॉक्टरों का कहना था अरुणा देख तो सकती थी लेकिन बोल नहीं। दर्द महसूस होता था लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। समझ आता था लेकिन बात नहीं कर सकती थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसका दर्द असहनीय था। मानसिक ट्रॉमा उन पर अगले 42 सालों तक इस कदर हावी रहा कि वो हर निवाले के बाद वॉमिट करती थी। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम ने शायद भारतीय इतिहास में किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया जितना अरुणा ने झेला। सोहनलाल को सिर्फ 7 साल की सजा हुई और वो छूट गया। किसी दूसरे शहर में नाम बदलकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारी। आखिरकार 38 सालों के बाद जर्नलिस्ट और ऑथर पिंकी वीरानी से जब अरुणा का दर्द देखा नहीं गया तो पिंकी ने 2011 में अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी इनकार कर दिया। आखिरकार 42 साल बाद अरुणा का दर्द खत्म हुआ और 2015 में निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पिंकी ने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त दिशा निर्देशों के साथ इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी। आखिरकार कानून के पास होने के बाद पिंकी ने रोते हुए बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा, मेरी घायल और बुरी तरह से घायल नन्ही चिड़िया आखिरकार उड़ गई। लेकिन उड़ने से पहले उसने भारत को एक इच्छा मृत्यु कानून दे दिया।